मैं आज अगेन का सुप्रीम की न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं हुआंग फू को, जो कि मिस बिंग से उसी 3 गोल्ड ट्रेजर्स के बारे में पूछ रहा होता है, जहाँ पर मिस बिंग उनको बताती है कि जो लाइफ ऑफ ट्री है वो किसी भी इंसान की जिंदगी को बढ़ा सकता है। उसकी सिर्फ एक डिवाइन लिक्विड ही किसी भी इंसान की हजारों साल की जिंदगी को बढ़ा सकती है। और साथ ही जो सेकंड ट्रेजर है डीमन सप्रेसिंग टावर, वो किसी भी पावरफुल पर्सन को इजिली सप्रेस कर सकती है। लेकिन जो इसमें सबसे पावरफुल है और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एंसेंट हेरिटेज वेल। जिसके बाद वो उसके बारे में बताने लगती है कि रिकॉर्ड्स के अनुसार अगर कोई सोल रिफाइनमेंट का बंदा उसको रिकॉग्नाइज कर ले तो एंसेंट वेल के अंदर वो इजिली पहुंच सकता है और साथ ही वो गॉड के इनहेरिटेंस को भी पा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग्यू को। वो मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं डीमन सप्रेस टावर के बारे में इतना नहीं जानता, लेकिन लाइफ ऑफ ट्री मैं इसके बारे में जानता हूँ। इसका एक ड्रॉप ही किसी भी इंसान के हजारों साल को बढ़ा सकता है और वो और जवान और यंग दिख सकता है। जिसके बाद तेंग्यू सोच रहा होता है कि जो इविल गॉड है वो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और उसने आखिरकार डेथ से पहले वो तीनों ट्रेजर्स वहां क्यों छोड़े। शायद उसके कुछ बहुत ही ज्यादा बुरे प्लान होंगे। मुझे तो लगता है कि मुझे वहां पर अपनी सावधानी बरतनी चाहिए। इसके बाद वो इसी बारे में सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं मिस बिंग को। वो बोल रही होती है कि उस बैटलफील्ड के अंदर एक हाई ग्रेड के आइस एट्रीब्यूट भी वहां पर अपेयर होते हैं और साथ ही फायर एट्रीब्यूट भी वहां पर अपेयर होते रहते हैं। तो तुम्हें इस चीज का अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा कि गॉड्स के बैटलफील्ड में जब तुम वहां जाओगे तुम अपने अनुसार वहां पर आइस या फायर एट्रीब्यूट को पा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं सारे डिसिपल्स ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं तेंग्यू को। वो मन ही मन बोल रहा होता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि गॉड्स के बैटलफील्ड में आखिरकार क्या चल रहा है, लेकिन मैं उसके अंदर जरूर जाऊंगा और देखूंगा कि आखिरकार उसने वो 3 ट्रेजर्स क्यों छुपाए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग को। वो उन सभी डिसिपल्स को बोल रही होती है कि आज के लिए बहुत हो गया, तुम अब जाके रेस्ट करो। वैसे भी कल 10 मेरिडियस कंपटीशन है तो तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा, जाके तुम अब रेस्ट कर सकते हो। जिसके बाद वो सारे डिसिपल्स को ग्रीट करके वहां से चले जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस बिंग और सारे डिसिपल्स को, जहाँ पर मिस बिंग सभी को बता रही होती है कि जो पिछली बार का 9 मेरिडियस कंपटीशन था वो होली सोल डिवीजन जीत चुका था। और साथ ही बताती है कि जो इमोर्टल लिस्ट है वो होली सोल डिवीजन 10 सालों से जीतती आ रही है, इसलिए जो इस बार का कंपटीशन है वो होली सोल डिवीजन में रखा गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंग्यू आगे आता है और चीफ को बोलता है कि चीफ आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, जो इस बार का कंपटीशन है वो जरूर हम जीतेंगे और जो इमोर्टल लिस्ट है उसको हम मेरिटोरियस लाइनअप में लेके आएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग को। वो उसे बोलते हैं कि तेंग्यू मुझे तुम पर बिलीव है, तुम ये सब करके दिखाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आवाज वहां आती है और वहां पर होली सेक्ट का सेकेंड एल्डर आया होता है, जो कि मिस बिंग को देख के बोल रहा होता है कि आपको देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप कोई सिंपल हो, आप सिर्फ 6 साल के अंदर डिवाइन सोल के फर्स्ट लेवल से 8th लेवल पर आ चुकी हो। मुझे लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा पिल्स खा रही हो, तो इसे आप कब कर दीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और उसको उस गेट को ओपन करने के लिए बोलती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर भी उस पोर्टल को ओपन कर देता है और साथ ही मिस बिंग और सारे डिसिपल वहां से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं सेकेंड एल्डर को, जो कि बोल रहा होता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस इमोर्टल लिस्ट यहाँ से भगा दूं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता। लेकिन इस बार के जो कंपटीशन होगा उसके अंदर तुम तो बिल्कुल यहाँ पर हारे जाओगे, तुम यहाँ पर जीतने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन हमारा जो असली प्लान है वो है यहाँ पर तेंग्यू को खत्म करना। उसने होली सोल के इनर सेट के बहुत ज्यादा डिसिपल्स को मार दिया है, लेकिन आज वो इस बैटलफील्ड के अंदर से बच के नहीं जा सकेगा और यहाँ पर मारा जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं उसी अंदर बैटलफील्ड को, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस बिंग और सारे डिसिपल्स वहाँ पर आ चुके होते हैं। जहाँ पर आते ही सभी तेंग्यू को अधिक खतरनाक तरीके से देख रहे होते हैं, जिसे देखकर तेंग्यू सोच रहा होता है कि ये सब मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन तुम इतना ज्यादा लेट क्यों कर रहे हो, तुम सब एक साथ आओ, मैं तुम सबको यहाँ पर खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि सेक्ट एल्डर मास्टर तेंताई वहाँ पर आ चुके होते हैं, जिसे देखकर सारे एल्डर्स और चीफ वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, उसे ग्रीट करते हैं। तो मास्टर तेंताई उन सबको बोलता है कि तुम सब अब यहाँ पर अपनी अपनी जगह ले सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे चीफ अपनी अपनी जगह पर वहाँ पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर मास्टर तेंताई मिस बिंग से पूछ रहे थे कि आखिरकार ये कौन है। जिसके बाद मिस बिंग खड़ी होती है और उसे बताते हैं कि सेक्ट लीडर ये मेरी बिग सिस्टर सुजैन है और ये मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर है। जिसके बाद वो बोलती है कि साथ ही मेरिटोरियस डोजो की सुप्रीम एल्डर भी है। जिसके बाद सुजैन भी मास्टर तेंताई को वहां पर ग्रीट करती है। जिसके बाद मास्टर तेंताई को दिखाई जाते हैं, जो कि सोच होते हैं कि जूनियर ब्रदर सैन की एक और डॉटर है, इसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था। जिसके बाद वो उन दोनों को बोल रहा होता है कि तुम अब मेरिटोरियस लाइनअप को सर्व करोगे और मैं तुम लोगों पर डिपेंड हूँ, तो तुम मुझे निराश नहीं करना। जिसके बाद हम देखते हैं वो उनको बोलता है कि तुम अब अपनी जगह पर बैठ सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे चीफ वहां पर अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं उसी मास्टर को, जो कि खड़ा होता है और सबको बताता है कि
इस कंपटीशन को स्टार्ट कर दिया जाए। जिसके बाद वो बोलता है कि इस 10 मिनट वर्स कंपटीशन के बारे में तुम सब अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए मैं अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जिसके बाद वो बताता है कि इस कंपटीशन को जो जीतेगा वो टॉप फेरी लिस्ट में आएगा, जो फर्स्ट आएगा उसको मिलेगा एक बेस्ट ग्रेड का फ्लाइंग स्वॉर्ड, और जो सेकंड आएगा उसको मिलेगा टॉप ग्रेड का फ्लाइंग स्वॉर्ड, और जो थर्ड आएगा उसको मिलेगा एक मिड ग्रेड का फ्लाइंग स्वॉर्ड। जो कि उसी कंपटीशन के रूल्स बता रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि दो लाइनअप के बीच में फाइट होगी, उन दोनों की डिसाइड कैसे किया जाएगा, वो एक लॉटरी के द्वारा किया जाएगा। और उनके साथ बोलता है कि ये फाइट तब तक चलेगी जब तक ओपोनेंट के डिसाइपल्स के सारे डिसाइपल्स एक एक करके हार ना मान ले या फिर वहां पर मारे ना जाए। यानी एक लाइनअप के सारे डिसाइपल्स को मार देना या उनसे डिफीट करवा लेना को ही विजेता घोषित किया जाएगा। जिसके बाद वो बोलता है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी होली सोल के एक डिसाइपल और मेरिटोरियस के जितने भी सारे डिसाइपल्स हैं उन सबको एक एक करके हरा देगा तो हमारी होली सोल जीत जाएगा। साथ ही मेरिटोरियस लाइनअप वहां पर हार जाएगी। जिस तरह से वो मिस बिंग का वहां पर मजाक उड़ा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे चीफ उस पर बात पर हंसते हैं और मिस बिंग का मजाक उड़ा रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिस बिंग को, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहे थे कि आखिरकार इस बुड्ढे की हिम्मत कैसे हुई कि ये हमारा मजाक उड़ाए, मैं इसको रिग्रेट फील करवा के दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि मेरिटोरियस लाइनअप किसी से कम नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इसने सबके सामने हमारी बेइज्जती करने की कोशिश की। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू को, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और बोल रहा था कि क्या तुम सबको मजाक लग रहा है, ये तुम लोगों को लगता है कि मेरिटोरियस लाइनअप बहुत ही ज्यादा कमजोर है। ठीक है, अगर तुम लोगों का यही मानना है तो यही मान चलो, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसके ऊपर ज्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरिटोरियस लाइनअप आखिरकार क्या कर सकती है। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम सभी 9 मेरिटोरियस को एक साथ चैलेंज देता हूँ, तुम सब मेरे साथ आओ और एक साथ लड़ो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चीज सुन के सारे डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं सुजैन को, जो कि मिस बिंग को देखकर बोल रही थी कि यंगर सिस्टर, क्या तेंगू पागल हो चुका है, तेंगू आखिरकार ऐसी चीजें क्यों कर रहा है। जिसके बाद मिस बिंग उसे बोलते कि बिग सिस्टर आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, तेंगू कोई रेकलेस इंसान नहीं है, वो जानता है कि वो आखिरकार क्या कर रहा है, मुझे उस पर पूरा बिलीव है। जिसके बाद वो बोलती है कि आखिरकार वो मेरा टीचर जो है वो जो भी करेगा बिल्कुल सही करेगा, वो कभी गलत नहीं करेगा। जिसके बाद वो वहाँ पर खुश हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि दूसरे एल्डर उस पर हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि चीफ आखिरकार आपका ये डिसेबल कितना ज्यादा एरोगेंट है, वो अपने आप को समझता क्या है। मैं तुमको एक एडवाइस देना चाहता हूँ मिस बिंग, ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा एम्बेरेसिंग फील करवाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो सेकंड एल्डर भी मिस बिंग को बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुमने अपने डिसाइपल्स को कभी कुछ सिखाया ही नहीं है, वो आखिरकार इतना झूठ कैसे बोल सकता है कि वो इन सबको एक साथ हरा सकता है। अगर वो मरना चाहता है तो हम उसे जरूर मार देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम सब चुप हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे चीफ वहां पर एक साथ चुप हो जाते हैं। जिसके बाद मास्टर तेंताई बोलते हैं कि तेंगू अकेला 9 मेरिटोरियल लाइनअप से लड़ना चाहता है, तो इसमें बुरा क्या है। इमोर्टल सेक कंपटीशन के रूल्स के अनुसार आज तक कभी भी किसी ने ऐसा नहीं कर पाया। जब से हमारे एंसेस्टर ने इसको फाउंड यानी इसको बनाया है, तब से किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सभी को एक साथ चैलेंज कर सके। जिसके बाद मास्टर तेंताई उसी सेकंड एल्डर्स को बोलते हैं क्या तुम इसके बारे में भूल गए। जिसके बाद वो इससे डर जाता है और बोलता है कि नहीं मास्टर, नहीं भूला। जिसके बाद हम देखते हैं वो बोलता है कि मैं आगे से इस बारे में ध्यान रखूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, वो थोड़े शांत होते हैं और तेंगू को बोलते हैं कि तेंगू अब जो भी है वो तुम पर है, तो मेरी इज्जत बचाना। जिसके बाद तेंगू बोलता है कि मास्टर आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं अपना बेस्ट दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई इस कॉम्पिटिशन को स्टार्ट करने के लिए बोल देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सेकंड एल्डर भी उस कॉम्पिटिशन को स्टार्ट कर देता है और बोलता है कि सारे 9 मेरिडियंस जितने भी है उन सबका एक एक डिसाइपल्स आ जाए और इस लॉटरी को ड्रॉ करे, जिससे पता चलेगा कि कौन पहले 9 मेरिटोरियस कंपटीशन से लड़ना चाहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं सारे डिसाइपल्स वहां पर आ जाते हैं जिनको एक एक टोकन मिल चुका होता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो पिल डिवीजन होता है वो पहले 9 मेरिटोरियस कंपटीशन से लड़ेगी। और हम देखते हैं कि एक डिसाइपल आता है और वो उन सबको चैलेंज देते हुए बोलता है कि तेंगू आज तुम सब यहाँ से बच के नहीं जाने वाले हो। जिसके बाद वो बोलता है कि तुमको मैं बताऊंगा कि अपने डिवीजन से धोखा करने पर क्या भुगतान करना पड़ेगा। आज तुम सबको बहुत ही बड़ा प्राइज देना पड़ेगा, तुम सबको आज यहाँ पर मार दिया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि तेंगू स्माइल करता है और अपने सारे डिसाइपल्स को बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो भी तुम्हारे सामने आएगा उन सबको खत्म कर देना। जिसके बाद वो सारे डिसाइपल्स उसकी बात मानते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सेकंड एल्डर को लाइफ एंड डेथ मैच अब स्टार्ट कर दिया जाए। जिसके बाद वो वहाँ पर अनाउंस कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मेरिटोरियस लाइनअप और पिल डिवीजन की पहली फाइट होती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कंपटीशन अब स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर जो उनका एल्डर ब्रदर होता है वो एक डिसाइपल को आगे भेजता है और बोलता है कि पहले तुम जाके इसको हैंडल करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डिसाइपल उस बैटलफील्ड के अंदर आ जाता है और स्वॉर्ड दिखाते हुए बोलता है कि आखिरकार पहले कौन मरना चाहता है, जल्दी से आओ। और यही सब चीज दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।